हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने और अपने चैनल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं बच्चों। मैथ्स ये पढ़ लेना आप, मैं क्या पढ़ाता हूं यहाँ पे आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस। ऑफ कोर्स एकेडमी लेवल पे 11th एंड 12th, 9th एंड 10th का मर्ज बैच चलता है। साथ ही साथ मैं एप्टीट्यूड मैथ्स, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड मैथ एक मेजर पोर्शन होता है, तो मैं ये भी पढ़ाता हूँ बच्चों। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, तो फाइनली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी अपकमिंग कोर्सेस मैं लेके आने वाला हूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँगा। थैंक यू बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और आज का जो फर्स्ट टाइटल है वो है रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन देख लिया था। आज का जो फर्स्ट टाइटल है वह है रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। ये क्या है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब चेंज करना होता है। जनरल इक्वेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे मान लो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म, ये सारे क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो आपको जनरल इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, मतलब रिड्यूस करना है। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का? अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 होता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम लोग ये यूज़ करते हैं, ये वाला। ठीक है, अब ये तो जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, जनरल इक्वेशन। यहाँ से आपको जाना है अलग अलग फॉर्म में। तो पहला फॉर्म देखते हैं पहले। इस जनरल फॉर्म को रिड्यूस करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। पहला फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था? ठीक है, आपको पता होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता था y इक्वल एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपको यहाँ से रिड्यूस करके इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो आपके पास जो जनरल इक्वेशन है वो तो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। आपको इसमें चेंज करना है, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहाँ से y निकालना पड़ेगा, y इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लेके जाओ, फिर कंपेयर कर लो m और c क्या है। तो यहाँ से बी वाई इक्वल क्या होगा, सबको इधर लेके आओ, तो माइनस ए एक्स माइनस का c हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है y इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखना है, तो y इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस का c बाई बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, क्योंकि ये किस तरह दिख रहा है, ये आपको y इक्वल एम एक्स प्लस सी जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपके पास जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी था, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, मीन्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया। क्वेश्चन है 3x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल 0। इसको आपको कन्वर्ट करना है या फिर रिड्यूस करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करोगे आप, यहाँ से y इक्वल क्या लिख दो, माइनस का 3x और माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले माइनस 2y आएगा। ओके, फिर y इक्वल क्या होगा, माइनस 2 से डिवाइड कर दो, तो माइनस का 3x बाई माइनस 2 और माइनस का 10 अपॉन माइनस 2। तो फाइनली जो है y इक्वल क्या मिलने वाला है 3/2x प्लस का 5। ठीक है, तो ये कैसे दिख रहा है, ये y इक्वल एम एक्स प्लस सी जैसा दिख रहा है।
ठीक है, तो इसी फॉर्म में आपको चेंज करना था। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आपने जनरल इक्वेशन को किस फॉर्म में चेंज कर दिया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, आपको रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, रिड्यूसिबल टू इंटरसेप्ट फॉर्म। मीन्स जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को किस में चेंज करना है? इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो आपको याद होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होता था? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। ठीक है, इस तरह इक्वेशन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट कट करता है, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट कट करता है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। तो अब आपको जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से चेंज करना है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में, मीन्स इस फॉर्म में। तो क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, 1 है। तो पहले तो इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे आपको 1 चाहिए, राइट हैंड साइड में 1 चाहिए। तो यहाँ से देखो, इसको लिख सकते हो ax प्लस बी वाई इक्वल माइनस सी। अब इस माइनस सी की जगह क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो माइनस सी से क्या करो? डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, लेकिन यहाँ पे a है। तो एक काम कर सकते हो, x अपॉन इस a को नीचे ले आओ, तो माइनस का c अपॉन a हो जाएगा, प्लस ये क्या हो गया? y अपॉन इस b को नीचे ले आओ, तो माइनस c अपॉन b इक्वल 1। अब ये जो फॉर्म है वो आपका बन गया इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो कुछ इस तरह ही करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। चेंज द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल 0 टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ये बहुत ही आसान है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्या है जनरल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन? ये है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल 0 है। तो पहले कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाओ, तो 3x माइनस 4y इक्वल माइनस 12। अब माइनस 12 से क्या करो? डिवाइड कर दो, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो ये हो जाएगा 3x अपॉन माइनस 12 माइनस 4y अपॉन माइनस 12 इक्वल 1। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कैंसिल आउट करते हो तो ये माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा x अपॉन माइनस 4 और ये हो जाएगा प्लस y अपॉन 3 इक्वल कितना? 1। तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब लाइन के जनरल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है? नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म आपको याद आना चाहिए। नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल p, जहाँ p क्या होता है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है। बट जनरल फॉर्म में इक्वेशन क्या दिया रहेगा लाइन का? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर नॉर्मल फॉर्म आपको नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन चाहिए, जनरल फॉर्म दिया है। तो आपको करना क्या है कि जो इक्वेशन दिया है क्या दिया है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 ये दिया है। इसमें करना क्या होगा आपको? रूट अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड करना है सब में। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ तो डिवाइड होने के बाद 0 हो जाएगा। इससे क्या होगा? x के जो बगल वाला होता है वो कॉस अल्फ़ा होता है। ठीक है, तो x के बगल वाला क्या होगा? कॉस अल्फ़ा। यहाँ इस तरह ये करने के बाद आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ax अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
बी वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली इस टर्म को उधर लेके गए हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे देखो, जो भी नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन होता है, जो भी नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन है, वहाँ पे x के बगल में क्या है, कॉस अल्फा। तो अगर हम कंपेयर करें तो आपका ये जनरल फॉर्म कन्वर्ट हो चुका है किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, ये बन चुका है। ठीक है, आपने जनरल फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। तो अगर आपको ज़रूरत हो कॉस अल्फ़ा की, ठीक है, इक्वेशन तो मिल चुका है, ये आपका आंसर है फाइनल। बट अगर यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की ज़रूरत हो तो कॉस अल्फ़ा क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर साइन अल्फ़ा चाहिए तो साइन अल्फ़ा क्या होगा, यहाँ से कंपेयर करें तो वाई के बगल वाला होता है। तो वाई का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में पी है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगा, चूँकि लेंथ नेगेटिव होता नहीं तो आप लिख सकते हो मॉड में सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अगर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करना हो तो कर लो। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, ख़त्म करते हैं फिर इसको। क्वेश्चन है, रिड्यूस द इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस का 5 इक्वल 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आपको इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली आप 3x लिखो प्लस का 4y लिखो माइनस का 5 इक्वल 0 लिख दो। ठीक है, फिर करना क्या होगा, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया है कि आप डिवाइड करो अंडर रूट ऑफ x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ डिवाइड करने पे 0 होगा। ओके, तो फाइनली जो है यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, ये तो मिल गया। यहाँ के बाद यहाँ देख लो, इसके बाद यहाँ पे तो ये तो मिल जाएगा 3x डिवाइडेड बाई कितना, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा, प्लस ये कितना होगा 4y अपॉन 5, और ये कितना होगा, यहाँ नीचे 5 मिलने वाला है, माइनस 5 अपॉन 5, तो माइनस का 1 इक्वल 0। ठीक है, बस ये आपका आंसर है। चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट यहीं पे छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया नॉर्मल फॉर्म, ये आपका कन्वर्ट हो गया नॉर्मल फॉर्म। बट यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस अल्फ़ा इक्वल दिस मच, साइन इक्वल दिस मच एंड पी इक्वल दिस मच। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे कंपेयर करके लिख सकते हो। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस अल्फ़ा 3/5 होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन अल्फ़ा क्या होगा, साइन अल्फ़ा 4/5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर लेंथ पी की बात करें तो क्या होगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1। वैसे भी लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये लिखने के बाद आप नीचे ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म। आई होप बच्चों तीनों फॉर्म आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको देखो, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, ये क्या है, जैसे मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे बना लेते हैं, ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन, और इसका आपको स्लोप पता है, बेसिकली इसका स्लोप पता है, और ये किससे पास हो रहा है, एक पॉइंट x1, y1 से पास हो रहा है। ठीक है, तो r डिस्टेंस पे अगर आपको कोई पॉइंट पता करना हो, r डिस्टेंस पे अगर आपको कोई पॉइंट पता करना हो तो आप इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। कैसे लिखोगे, उसके लिए थोड़ा सा प्रूफ पार्ट हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मान लो इस लाइन का स्लोप क्या है, थीटा है।
मतलब इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा है। स्लोप का मतलब एम होता है, एम क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है, छोड़ो उसको। अब यहाँ पे अगर इस पॉइंट को ही जनरल पॉइंट ले लें, हालांकि लाइन है तो लाइन पे तो पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट होता है जो मूविंग पॉइंट होता है, तो अगर जनरल पॉइंट लेना हो तो इस पॉइंट को ही जनरल पॉइंट ले लो। मान लो इसका नाम ए है, इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, मान लेते हैं इसका पॉइंट जो है एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये सब कुछ परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस आप क्या बताओगे कि ये अगर एक्स वाई है तो ये पूरा एक्स होगा, और ये अगर एक्स वन वाई वन है तो ये कितना होगा, एक्स वन होगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन। ये बीच वाला डिस्टेंस कितना होगा, एक्स माइनस एक्स वन। सेम गोज, ये डिस्टेंस कितना होगा, वाई माइनस वाई वन, ठीक है। और ये इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा है। इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर ये हाइपोटेनस है, सपोज़ ये हाइपोटेनस कुछ भी मान लो, एच मान लो, ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा है, तो अगर हम ये पूछें आपसे कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, तो आप कहोगे कि ये होगा एच कॉस थीटा। क्यों एच कॉस थीटा होगा, सपोज़ जो है अगर आप इसको कुछ मान लेते हो, बी मान लेते हो, और बी आपको चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे कॉस थीटा लगा दो, तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बी अपॉन एच। तो बी चाहिए तो बी क्या होगा, एच कॉस थीटा, ठीक है। मीन्स बेस वाला एच कॉस थीटा होता है और ये परपेंडिकुलर एच साइन थीटा होता है। ये आप याद कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ देख के बताओ कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये x माइनस एक्स वन कुछ नहीं होगा। अगर इस डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ, इनके बीच डिस्टेंस अगर r है तो ये हो जाएगा r cos थीटा, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर r है तो बेस वाला क्या होगा, बेस x माइनस एक्स वन है। इस लॉजिक से क्या होगा, ये r cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर कितना है, y माइनस वाई वन, परपेंडिकुलर है y माइनस वाई वन, ये कितना होगा, परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, h साइन थीटा, तो h की जगह r है तो ये कितना होगा, r साइन थीटा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इन दोनों तरफ इक्वेशन फर्स्ट से r की वैल्यू लिख सकते हो, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, और इक्वेशन टू से r की वैल्यू क्या लिख सकते हो, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। तो r तो दोनों जगह इक्वल है, इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, इन दोनों से कंक्लूज़न क्या निकल रहा है, इन दोनों से यही कंक्लूज़न निकल रहा है कि x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल r, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन है, इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी लाइन पे इसका स्लोप आपको पता है, बेसिकली स्लोप अगर पता है आपको, ठीक है, इसका मतलब थीटा पता है, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो अगर स्लोप मीन्स m पता है कुछ भी, मान लो ये √3 है, तो इसका मतलब आपको थीटा पता है, ठीक है। तो मान लो एक लाइन है जहाँ पे एक पॉइंट आपको पता है, एक पॉइंट है 1,2, और इससे 10 डिस्टेंस पे आप दूसरा कोई पॉइंट पता करना चाहते हो, ठीक है, कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सपोज़ ये ए है, अब बी का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पता करना चाहते हो कि क्या होगा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है, इसके हेल्प से। ये एक्स और वाई क्या होता है, जनरल पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई ही तो पता करना है आपको, बाकी सब कुछ पता है, ठीक है। इसका स्लोप दिया होगा तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल सकते हो आप। आर की जगह क्या लेना है, ऊपर जा रहे हो तो +10, अगर नीचे जाना होता तो -10 लेते हैं, ओके। इसका मतलब x1 y1 आप इसका यूज़ करते हुए आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा बच्चों। क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3,2 इस 3/4
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन that are 5 units away from A। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिया क्या है, स्लोप दिया है एक लाइन का जो किससे पास हो रहा है, एक पॉइंट 3,2 से पास हो रहा है। स्लोप कितना है, 3/4 है। ठीक है, तो एक लाइन बना देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए, जिसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या है, 3,2 है। ठीक है, अच्छा इस लाइन का स्लोप कितना है, 3/4 है। तो लिख लेते हैं m = tan थीटा = 3/4। ठीक है, ये गिवन है। ओके, उसके बाद बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन। आपको कोऑर्डिनेट बताना है इस लाइन पे, किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, दैट आर 5 यूनिट अवे फ्रॉम ए, जो ए से 5 यूनिट क्या हो, अवे हो। तो 5 यहाँ इस ए पॉइंट से 5 यूनिट अवे बोल रहा है। तो अवे का मतलब ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो ए पॉइंट से 5 मीटर या 5 यूनिट अवे क्या होगा, या तो ऊपर जाओ 5 यूनिट, वहाँ पे जाके बी पॉइंट ढूंढो आप, या फिर नीचे आओ ए से 5 यूनिट सी पे। ठीक है, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बताओ। बेसिकली आपको बी और सी का कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, जो कि ए पॉइंट से 5 यूनिट अवे है। ओके, तो मैंने बताया था कि अगर आप ऊपर जा रहे हो तो +5 यूज़ करोगे, और अगर आप नीचे आ रहे हो तो -5 यूज़ करोगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा आपको, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन यूज़ करना होगा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, x - x1 अपॉन cos थीटा इक्वल y - y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल कितना, r, ये होता है। तो अगर हम इस्तेमाल करें इन दोनों का, ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा होगा आपको कि x - x1 अपॉन cos थीटा इक्वल r, और इन दोनों को अगर यूज़ करें तो ये दिख रहा है y - y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल r। ठीक है, अब r की जगह आप क्या ले सकते हो, +5 या -5, यहाँ पे 2 पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से मैं x - x1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, r cos थीटा, और यहाँ से y - y1 की जगह मैं लिख सकता हूँ r साइन थीटा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि tan थीटा आपको पता है, साइन थीटा cos थीटा तो पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ट्रायंगल बना लो। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, p/b होता है। तो ये 3, ये 4, ये कितना हो जाएगा, 5। ओके, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हो, ये बेसिकली थीटा है। साइन थीटा क्या होगा, p/h, तो 3/5 होगा। और यहाँ से cos थीटा भी लिख सकते हो, cos थीटा क्या होगा, b/h, मतलब 4/5। ठीक है, तो अब मुझे पॉइंट बी चाहिए, पॉइंट सी चाहिए। तो फॉर बी x - x1 इक्वल कितना होगा, r cos थीटा, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब x पता करना है आपको, -x1 कितना है, x1 कितना है, 3 है, इक्वल r कितना है, ऊपर जा रहा हूँ b फाइंड आउट कर रहे हो, तो ऊपर जा रहे हो तो r क्या होगा, +5 होगा। cos थीटा कितना है, 4/5। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, फाइनली यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट, तो x इक्वल यहाँ पे 4, 3 उधर जाएगा तो 4 + 3 7 हो जाएगा। तो x = 7 मिला। ठीक है, x = 7 मिला। ओके, यहाँ पे b के लिए आप यूज़ कर लो, तो ये y - y1 की जगह कितना यूज़ करना है, 2 इक्वल r, ऊपर जा रहे हो b के लिए ढूंढ रहे हो, तो r कितना होगा, +5 साइन थीटा कितना है, 3/5। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू दिख रहा है 5। इसका मतलब पहला पॉइंट b मिल चुका है, कितना आया है, x7 y 5, तो x7 मिला और y 5 मिला। ठीक है, ये पहला पॉइंट मिला। अब आपको c भी ढूंढना है। ठीक है, आपको अब c ढूंढना है, तो b तो मिल चुका, अब c के लिए कोशिश कर लेते हैं। तो c के लिए आपको क्या करना होगा, c के लिए बस इसमें r की जगह क्या यूज़ करना, -5 यूज़ कर लेना है, ख़त्म कहानी। तो जब यहाँ पे इस वाले में या फिर इस वाले में r की जगह हम यूज़ करेंगे -5, तो क्या होगा, x - x1 इक्वल, और cos थीटा में रखना है, r की जगह -5, तो
तो x माइनस x1 की जगह कितना 3 इक्वल r की जगह -5 इंटू कॉस थीटा वही 4/5। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, ये -4 उधर जाएगा तो +3, तो x क्या मिल जाएगा -1। ठीक है, ओके, x -1 मिल गया, y भी चाहिए तो इसमें रखो, तो y माइनस y1 इक्वल r साइन थीटा में रखना है। ठीक है, तो y माइनस y1 की जगह 2 दिया है, r की जगह -5 यूज़ करना है क्योंकि पॉइंट C ढूंढ रहे हो आप, साइन थीटा की जगह 3/5 यूज़ करना है, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो ये -3 प्लस का 2, तो y क्या मिल जाएगा, y भी -1 ही मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली जो है x -1 y -1, तो ये पॉइंट जो C मिला है उसमें C का कोऑर्डिनेट क्या मिला है, x की जगह -1 y की जगह -1। ठीक है, तो आपका B पॉइंट क्या मिला था 7,5 और C पॉइंट क्या मिला है -1, -1। ओके, फाइनली ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अगला टाइटल है पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। अब ये क्या है, बेसिकली आपको एक लाइन के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट दिया रहेगा, एक लाइन के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट दिया रहेगा P और Q। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना होगा कि वेदर P एंड Q आर लाइज इन द सेम साइड ऑफ लाइन और ईदर साइड ऑफ साइड ऑफ लाइन। बेसिकली ये ढूंढना है। ठीक है, कि एक लाइन के रिस्पेक्ट में P और Q एक तरफ होंगे या दोनों तरफ होंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये भी हो सकता है केस कि P और Q दोनों एक तरफ मिले, या तो इधर या तो इधर, या फिर ये भी हो सकता है दूसरा केस, ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस ये हो सकता है कि P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब P और Q अगर 2 पॉइंट दिया है तो दोनों का कोऑर्डिनेट दिया होगा, जैसे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x2, y2। तो करना क्या होगा, लाइन की इक्वेशन में ये रूल है, इसको याद रखना, ये एज ए रूल याद रखना। ठीक है, प्रूफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, रूल करना क्या है, लाइन की इक्वेशन में, लाइन के इक्वेशन में आप क्या डालो, P डालो, और लाइन की इक्वेशन में आप Q डालो। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो सेम साइड ये याद रखना है, और अगर ये नेगेटिव है तो इधर साइड, खत्म। ठीक है, बेसिकली यही रूल याद रखना है आपको। क्वेश्चन से समझते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहीं पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, आर द पॉइंट्स 2,1 एंड -3,5 on the same or opposite to the line 3x minus 2y plus 1 = 0। ठीक है, ये बेसिकली आपको पता करना है कि आप बताओ 2 पॉइंट दिया है ये और ये इस लाइन के सेम साइड लाई करेंगे या फिर अपोजिट साइड। ठीक है, तो रूल यही है आपके सामने। क्या करना है, लाइन की इक्वेशन में क्या डालो, एक बार P डालो, सपोज ये P है ये Q है। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन में Q डालो, अगर इनको डिवाइड करने पे पॉजिटिव आएगा आंसर तो सेम साइड, अदरवाइज अपोजिट साइड। तो ठीक है, लाइन की इक्वेशन ये है, तो लाइन की इक्वेशन में क्या करना है, आपको P डालना है। तो लाइन की इक्वेशन में पहले P डालो, तो डालते हैं। P का मतलब ये है x, ये है y, इसमें डालो तो हो जाएगा 3 × x की जगह कितना होगा 2 होगा, -2 × y की जगह कितना होगा 1 होगा, अच्छा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय। अब लाइन के इक्वेशन में क्या डालना है, Q डालना है। ठीक है, Q का कोऑर्डिनेट -3,5 है, तो ये हो जाएगा 3 ×
एक्स की जगह -3, फिर -2 इंटू वाई, तो वाई की जगह क्या होगा 5 +1। अब बेसिकली देखना है ये इसका आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 -2 4 होगा, और 4 + 1 5, तो ऊपर 5 आ रहा है और नीचे ये कितना होगा -9 और ये -10, तो -9 -10 -19 +1, तो माइनस का 18। इसका मतलब इसका जो रेशियो आया वो नेगेटिव आया है, <0, तो <0 में क्या होगा इधर साइड मीन्स अपोजिट साइड, तो आपका आंसर क्या होगा अपोजिट साइड। बोथ पॉइंट्स लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइन, अपोजिट साइड ऑन लाइन। ठीक है, ये आपका आंसर है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए एंजॉय करके पढ़ाई करो। बाय बाय।